हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कौन नहीं जानता। अबू जहल ने बर्छा मारा था उनकी शर्मगाह में, दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई, दुनिया से चली गई। दुनिया इस्लाम में सबसे पहली औरत अगर कोई शहीद हुई है तो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इतनी कुर्बानियों के बाद आज इस्लाम हम तक आया है। लाख कोशिशें कर ले दुनिया वालों, तुम पूरी ताकत लगा लो, तुम पूरी इंटेलिजेंस लगा लो, तुम पूरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लो, लेकिन इस्लाम दुनिया की जमीन की सात तह तक घुसी हुई अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत बसी हुई है। तुम्हारी बातिल ताकतों से और तुम्हारे टेक्नोलॉजी से ये इस्लाम न मिटा था, न मिटेगा। खून के रंग से खून का पानी सस्ता कर दिया गया था, तब जाकर इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बावजूद भी दुआएं करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी पर जुल्म नहीं किया। हजरत सुमैया 80 साल की बूढ़ी औरत, लेकिन इस्लाम के खातिर कुर्बान हो गई। नबूवत के चौथा साल, 5वें साल, 6ठे साल, यहाँ तक ये जुल्म ही चला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग कैसे मजाक उड़ाते थे। अबू जहल यूँ कहता था कभी कभी, ये देखो ये आए, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून वाजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहते थे, अरे ये झूठ बोलते, ये तो जादूगर हैं, इनकी बात को मत सुनो। अबू लहब जाते थे जुल्मजास उकास बाजार में, मोहम्मद रसूलुल्लाह जाते, घर घर जाकर चौराहे पर बैठकर कहते हैं कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की दीन को मान लो कामयाब हो जाओगे। वहाँ पर जाकर अबू लहब पीछे से परेशान करता, क्या कहता, इसकी बात मत सुनो, ये हमारा भतीजा है, ये बद्दीन हो गया, ये अपने मजहब से हट गया। कभी बोलते साहिरुन, जादूगर हो गया, कभी बोलते कज़्ज़ाब, ये झूठा, इसका दिमाग फेल हो गया, लोगों को बरगलाते। लेकिन जब हज का महीना आता तो यही सूरत हाल इख्तियार की जाती। लेकिन जो लोग बाहर से आते थे उनको पता चल जाता था कि हाँ कोई नबी अल्लाह का मक्का में आया, नबूवत का पता चल जाता। आप अलैहिस्सलाम को 2-3 दौर में सबसे पहले नंबर पर तो ये कहा कि मान जाओ, नहीं तो कहते थे कि इनको टॉर्चर करो, जादूगर कहो, दीवाना कहो, मजनू कहो, नहीं तब भी नहीं माने। तो उसके बाद फिर क्या कहने लगे, ऐ मोहम्मद एक काम करो, तुम हमारे खुदाओं को बुरा मत कहो, कुछ दिन हम तुम्हारे खुदा की इबादत कर लेते, तुम हमारे खुदा की इबादत कर लो। तब जाकर ये आयत नाज़िल हुई, ये सूरत नाज़िल हुई, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे खुदा की पूजा करेंगे तब जाकर तुम हमारे अल्लाह की इबादत करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब, भारत के अंदर कुछ दंगाई कुछ फसादी यही चाहते, वो कहना ये चाहते कि तुम हमारे मजहब को मानो, तुम हमारी शरीयत को मानो, तुम हमारी मनुस्मृति को मानो, तुम हमारे शास्त्रों को मानो। उनका ये कहना हमारे शास्त्रों को मानोगे तो तभी जाकर आसानी होगी, हम तुम्हारे शास्त्रों को क्यों मानेंगे। हमारा बिलीफ हमारे कुरान पर, हमारा अकीदा हमारे कुरान पर, और हम ये तो कहते हैं कि बल्कि तुम आओ हमारे कुरान की तरफ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्ज़ों में हमारे कुरान में कहा इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो तुम आओ कुरान करीम के पास, इंशाअल्लाह तुमको राह रास्त मार्ग का, सत्य मार्ग का दर्शन तुमको होगा। और सुनो, हमारा कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को नाज़िल किया सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं, जैन के लिए नहीं, बौद्ध के लिए नहीं, बल्कि लिन्नास, द ह्यूमन बीइंग, द मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, एवरी मैन एंड वुमन एंड हु आर लिविंग ऑन द अर्थ, जो दुनिया में बसते हैं सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को बनाकर हिदायत की किताब बना करके भेजा। आओ देखो दूसरी आयत में कुल या अहलल किताब, बाइबल पढ़ने वालों से, आस्था पढ़ने वालों से, अहद जदीद अहद कदीम के पढ़ने वालों से कुरान कहता या अहलल किताब तालो, ए बाइबल वालों आओ, इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, एक ऐसे कलिमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच में सिमिलर है। यानी हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह,
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे हिंदू भाइयों का मंत्र भी यही कहता, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचनकम एवं अद्वैतम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एको देवा, देव एक, ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद एक। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ सेंटेंस? देयर इज नो डिफरेंट एज अ मीनिंग। माने के एतबार से कोई फर्क नहीं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। क्रिश्चियन जिनका अकीदा, जिनके यहूदी जिनके ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ देयर इज नो गॉड, देयर इज नो लॉर्ड, अल्लाह नहीं है बट वन लॉर्ड, लेकिन एक ही, उनका भी कॉन्सेप्ट। इसीलिए कुरान का चैलेंज है ये पूरी दुनिया के इंसानों को कि ये सिर्फ मुसलमानों का पर्टिकुलर मजहब नहीं है। पढ़ो तो सही, देखो तो सही। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद ये धर्म फैलाया गया, ये धर्म दुनिया के अंदर लोगों ने कबूल किया है। इतनी आसानी से थोड़े नहीं मिटने वाले। हमारे भारत के अंदर में कुछ बागी लोग हैं, कुछ भगवाधारी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे मनुस्मृति को मानो, हम मनुस्मृति नाफिज करेंगे, हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। तैयारी उनकी चल रही है। हम और आपको तो शायद मालूम नहीं हो अंदरूनी बात, पूरा संविधान तैयार किया जा चुका है। भारत की धरती पर सन 2024 में अगर मौजूदा फ़िरक़े बातिला, अगर मौजूदा हुक्मरान तबका अगर कुर्सी इक़्तिदार पे बैठते हैं तो सन 2024 के बाद भारत के अंदर सबसे पहले ये मनुस्मृति के तहत ये देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र का घोषणा होगा। और हिंदू राष्ट्र का जब घोषणा होगा तो सबसे पहले नंबर पर जो काम होगा वो ये कि भारत के अंदर जितने भी कलिमा पढ़ने वाले, जितने भी कुरान वाले, जितने भी हदीस वाले, जितने भी मस्जिद के मीनारे वाले, जितने भी मदरसे वाले, मकतब वाले, जितने भी बुर्का वाली औरत है और जितने भी टोपी वाले मर्द हैं, जितने भी दाढ़ी वाले हमारे मुसलमान हैं, उन सबका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। यानी पहले नंबर पर आपको इस देश का नागरिकता खत्म किया जाएगा। जब आपके देश के नागरिकता नहीं होंगे तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जब आप वोट नहीं डाल पाएंगे तो गोया कि आप कौन, आप रिफ्यूजी हैं। आप या तो बांग्लादेश से आए, या तो आप म्यांमार से आए, या तो आप नेपाल से आए, या तो आप अफगानिस्तान से आए। जब आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप भारत के अंदर दोबारा रह नहीं सकते, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, आप वोट नहीं डाल सकते तो आपका गला काट दिया जाएगा, तो आप एक वर्ड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यू आर रिफ्यूजी, यू आर नॉट इंडियन। आप चीख कर मर जाओगे, सर फोड़ लोगे किसी भी पुलिस स्टेशन के सामने में, आपका केस एफआईआर नहीं होगा। मेरी बात आपको लग रही हो ऐसी ही, लेकिन मैं आप बोल रहा हूँ, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। आप सन 2024 के बाद अगर मौजूदा सरकार इक़्तिदार में आती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे इसी स्टेज पर बुलाकर आप सवाल करना कि मौलाना अब्दुल्ला आपने कहा था। हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। अगर सन 2024 के बाद भारत के अंदर अगर इन माइनॉरिटीज को इनका आपको मारेगा, जलाएगा, काटेगा नहीं, बल्कि अंदर खाना अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से आपका नाम छांट दिया जाएगा। जब आपका नाम नहीं तो आपका इस दर्जे, इस शहर के, इस मुल्क के अंदर दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। दूसरे दर्जे का शहरी का मतलब आप भारतीय नहीं। कहाँ से आए जी? रिफ्यूजी हैं। कहाँ से आए? पता नहीं कहाँ से आए। कौन पूछेगा? भारत में कौन पूछेंगे इनसे? खुद ही इक़्तिदार में बने बैठे होंगे तो कौन पूछेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड नेशन पूछेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा। तो अक़वाम मुत्तहिदा को कहेंगे कि सर हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये देख लीजिए नेशनल रजिस्टर में इनका नाम ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है इनका, पूरा रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया जाएगा। आपका पिछला कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। हाँ हैं, थे 1971 के बाद आए हैं जी, इधर से भी आए, उधर से भी आए, इनको तो उधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान बना, वहाँ जाना चाहिए। 1971 में बांग्लादेश बना, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से बाद में आए हो, जाके नागरिकता नहीं। जी एक बहुत बारीक बात मैंने किसी ज़माने में तकरीर में कही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र ताकत के बलबूते पे नहीं बनाएंगे, कानूनी प्रोसेस में बनाएंगे। कानूनी प्रोसेस, जैसे कानूनी प्रोसेस में क्या बनाया, भले ही हनफी मसलक के मुताबिक उनकी मुखालफत हुई, कौन सा तलाक के ऊपर जो बिल लाया, ज़बरदस्ती नहीं लाया, वो कानूनी प्रक्रिया। क्या कानूनी प्रक्रिया? लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया और उनके राष्ट्रपति के पास जाकर मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया, लो जी चीख कर रह जाओ।
यूनाइटेड नेशन ने पूछा कि तलाक के ऊपर क्यों बिल बनाया, क्यों ज़बरदस्ती तलाक का बिल पास करवाया? तो गृह मंत्री जी ने कहा कि सर, हमने ज़बरदस्ती नहीं किया है। जो किसी भी हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारे संविधान में लिखा है कि अगर कोई अलग से एक्ट बनाया जाएगा या कोई ऑर्डिनेंस आएगा तो उस ऑर्डिनेंस को अध्यादेश के जरिए नहीं लाया जाएगा, बल्कि हम लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के जरिए पास करके लाते हैं। उसी प्रोसेस में ये लाया है। हमने कहाँ गुनाह किया सर? अगर ये गलत होता तो लोकसभा में पास नहीं होता, और लोकसभा में पास हुआ सर तो राज्यसभा में भी पास नहीं होता, राज्यसभा में भी पास हुआ, लोकसभा में भी पास हुआ, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी किया। तो अब बताइए हमारे क्या गलती? उनका तो पीछा छूट गया। ये एक टेलर है, मस्जिद के ऊपर फैसले, टेलर है टेलर। पिक्चर मूवीज रिलीज होने से पहले 2 मिनट का टेलर आता है ना, टेलर, नौजवान लोग देखते हैं उसको। हाँ, इस टेलर को देखकर पता चलता है कि मूवी कैसी होगी, फिल्म कैसी होगी, या वो एपिसोड कैसा होगा, वेब सीरीज कैसा होगा। तो एक टेलर है कि लागू करेंगे अगर कोई ऐसा कानून जो मुस्लिम हिंदू राष्ट्र का होगा तो मुस्लिम क्या रिएक्शन करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 दिन तक प्रोटेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा। जैसे CAA में किया हमने, CAA पे 100 दिन तक हमने प्रोटेस्ट किया, क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वहीं के वहीं, बल्कि उस पर अमल शुरू हो गया। कुछ नेता लोग हैं जो चीखते हैं ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे, पता चला कि उनका लिंक कहीं और से मिल जाता। उनके अकेले चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। क्यों? इख्तिदार पे हम लोग नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत नाजुक हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन काफिरों ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अपनी शरीयत पर, हम आपकी शरीयत पर अमल करेंगे, आप मेरी शरीयत पर अमल करो। अल्लाह के नबी को वही की गई कि बिल्कुल नहीं, कह दीजिए कि या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। जिन बुतों के सामने तुम नतमस्तक होते हो, जिन बुतों के सामने तुम हाथ झुकाकर पूजा करते हो, ला आबुदु, मैं इबादत नहीं करूँगा, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जाओ, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो कंसेप्ट है इबादत करने की तुम्हारे लिए, मैं नहीं, मैं तो उसी दीन पर रहूँगा, उसी शरीयत पर रहूँगा, उसी अकीदे पर रहूँगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए से मुझे गाइड कर रहा। तुम ये कहोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं इसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही भारत में। मतलब ये कि सबके लिए एक कानून, सबके लिए कानून अभी भी है, लेकिन धार्मिक एतबार से कानून। मतलब जैसे हम लोग अभी शादी करते तो शादी में निकाह पढ़ाया जाता, शादी में निकाह पढ़ाते। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा तो उस वक्त में शादी में निकाह नहीं होगा, बल्कि जो कानून पास होगा, अब यहाँ पर मुसलमान निकाह पढ़ते हैं, कबील तो होता है शादी के मंडप, शादी उसमें इमाम मौलाना साहब के सामने, इमाम साहब के पास। उसके बाद हिंदू धर्म के अंदर में 7 फेरे लिए जाते हैं शादी के मंडप में। क्रिश्चियन में कुछ और होता है, गुरु के सामने में आकर के किसिंग करते हैं, वो फूल एक्सचेंज करते हैं। कलीसियाओं में अलग होता है, गुरु नानक के यहाँ सिख धर्म में अलग तरीके से किया जाता है, बौद्ध में अलग धर्म से अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबकी शादी एक तरह होगी। कैसे होगी? गवर्नमेंट जो फैसला करेगा। अब बताइए, सरकार जो फैसला करेगी वो तो कौन सा तरीके पर अमल करेगी? वो तो वही तरीके पर अमल करेगी ना कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुरकुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। वो तो उसी पर कहेगी कि भाई ये शादी के मंडप पर बैठकर सब शादी करो। क्यों? वो लोग वही कुर्सी पर बैठे हुए, वो तो अपने मजहब के मुताबिक कानून बनाएंगे ना, आपके मजहब के मुताबिक तो बनाएंगे नहीं। तो क्रिश्चियन तैयार हो जाएगा ओम मंगलम स्वाहा बोलने के लिए? क्या जैन तैयार हो जाएगा? मुसलमान तैयार हो जाएगा? नहीं, लेकिन कोशिश जारी। वो कहते हैं कि एक देश में एक जैसा कानून मजहबी एतबार से ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हारा शादी का मंडप तुम्हारे लिए, हमारे शादी की ब्याह का जो तरीका है, जो निकाह का सबसे आसान तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। तुम्हारे यहाँ शादी में जहेज दिए जाते, तिलक दिए जाते। 6 लाख बच्चियाँ पिछले 1 साल के अंदर जहेज के तिलक की वजह से
आपके हवाले कर दिया गया इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट, उनकी प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट पढ़िए। ये रिपोर्ट है हमारे इस्लाम में अगर कोई जहेज लेता है, अगर कोई तिलक लेता है, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत नॉट अलाउड। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी सामने लाकर खड़े करके हम कौम के समाज के लोगों को समझाने की कोशिश करते। इससे बेहतर दुनिया में कोई मजहब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा तरीक़ा तुम्हारे लिए, हमारा तरीक़ा हमारे नबी का, हमारे कुरान का, हमारी जो शरीयत है वह हमारे लिए। तुम पर अमल करो, हम पर अमल करें। लेकिन एक दावत देते हैं तुम्हें भी, आकर देखो, अमल करके देखो, कुरान पढ़कर देखो, नबी की ज़िंदगी का मुताला करके देखो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी के अंदर अगर सुकून न मिल जाए तो उस वक्त तुम्हें एतराज़ करना कि मौलाना अब्दुल्ला यू आर अल्लाह, आप झूठ बोलते। ये दावत है आपको, क्या ये आप इस्लाम को कम से कम जांचिए, परखिए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना कर दिया साफ लफ्ज़ों में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दौलत की लालच दी गई। दौलत ये लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये अरब के ख़जाने की चाबी, लेकिन खुदारा ला इलाहा इल्लल्लाह के काम को आगे न बढ़ाए। ख्वाजा उनके अबू तालिब के पास है, ए अबू तालिब तुम क्यों हिमायत करते हो मोहम्मद की? क्या देखा है उसमें मोहम्मद में? उन्होंने कहा कि हमारा भतीजा है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोल सकता। बचपन से उसने झूठ नहीं बोला। एक मौके पर हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो इतना हयादार बच्चा है कि बचपन से लेकर जवानी तक, इस वक्त तक मैंने इतना हयादार बच्चा और इतना अमानतदार बच्चा आज तक हमने नहीं देखा। तो मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। तुमको जो करना है तुम करो, इंशाअल्लाह ढाल बनकर ये अबू तालिब उनके सामने खड़ा रहेगा। क्या चाहते हो कि मोहम्मद रुक जाए? मोहम्मद नहीं रुकने वाले। मोहम्मद को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्का और वही की जाती है। इनको पूरी दुनिया के, पूरी मानवता का, पूरे जगत का गुरु बनाया गया है। जगत गुरु सीना से दूधेश्वरी गुरुविता, पूरी दुनिया का गुरु, जगत गुरु, पूरी जगत का गुरु बनाया गया है। अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम श्रुतं च पराक्रमस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति। दानी थे और बहुत ज्यादा ताकतों के मालिक थे। उनके करीब मत जाना वरना तुम्हारे कलाइयां तोड़ देगा। ये मत समझना कि मोहम्मद खामोश रहते हैं तो बुज़दिल है। मोहम्मद बुज़दिल नहीं है, बल्कि अपनी ताकत के ऊपर ज़ब्त रखता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी पर जुल्म करने का उनको आर्डर नहीं दिया। अल्लाह जगत गुरु कहा गया। आए दौलत लेकर मोहम्मद, ये खूबसूरत लड़का है, इसको गुलाम बना लीजिए और फिर रुक जाइए, आप बाज आ जाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ए अबू जहल, ये उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुग़ीरा, तुम लोग मेरे हाथ में सूरज ला कर रखो, दूसरे हाथ में चांद को ला कर रखो। मैं फिर भी उस काम से बाज नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर भेजा है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। अल्लाह की वहदानियत को घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वो तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराही पर ही रखे, लेकिन मेरी कोशिश, मेरी मेहनत रहेगी। तुम हमें रोक नहीं सकते, तुम हमें डरा नहीं सकते। तुम्हारे ताकतों से, तुम्हारे धमकियों से हम डरने वाले नहीं। ठीक वही जवाब मैं आपके इस मंच से